हेलो स्टूडेंट्स, आज लाप्लास ट्रांसफॉर्म से साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की टेक्निक डिस्कस कर लेते हैं आपसे। और क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है d² -3/x और -4y = 0। और सेकंड इक्वेशन है x प्लस y पर d² + 1 ऑपरेटर है, y = 0। और कंडीशन ये है कि x = y = dy = 0 और डेरिवेटिव ऑफ x = 2 है व्हेन t = 0। तो इन दोनों इक्वेशन से देख करके तो ये तो जान पड़ता है कि x y डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पहचान यहाँ से होती है कि t = 0 पर x y 0 रहते हैं, डेरिवेटिव y भी 0 रहता है t 0 पर, बट डेरिवेटिव ऑफ x 2 रहता है। तो ये कंडीशन इस तरह भी आ सकती हैं कि x = y = 0 एंड y डैश 0 y डैश भी आ सकता है भाई, y डैश = 0 एंड x डैश = 2 और यहाँ पर देगा व्हेन t = 0। दैट मीन्स इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें और x y की वैल्यू इन टर्म ऑफ t बता देना है। तो लाप्लास से सोल्व करना है यूजिंग लाप्लास। ये है जी यूजिंग LT। तो दोनों इक्वेशन से आप लाप्लास ले लें। तो टेकिंग LT ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका लाप्लास ऑफ, ये हो जाएगा x डबल डैश मीन्स इसका जब इस पर अप्लाई करेंगे तो d² ऑफ x मीन्स x डैश डबल डेरिवेटिव ऑफ x डैश माइनस के 3 लाप्लास ऑफ x, जब 3 की मल्टीप्लाई x के साथ होगी, और माइनस के 4 L ऑफ y = 0। और एंड सेकंड का लेंगे तो ये हो जाएगा L ऑफ x प्लस L ऑफ y डैश प्लस L ऑफ y। तो देख सकते हो यहाँ x है तो L ऑफ x हो गया, डेरिवेटिव y डबल डैश का हो गया और प्लस L ऑफ y। तो इनको अप्लाई करेंगे तो y डैश पर हम y बार से कर देंगे क्योंकि L लिखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जब इसको अप्लाई करोगे डबल डेरिवेटिव वाले फार्मूले को तो ये हो जाएगा p² L ऑफ x, या x बार लिख दे रहा हूँ मैं इसको, L ऑफ x को बार x क्योंकि ये बार x बार, और माइनस के px0 और माइनस के x डैश 0। और ये तीनों टर्म इससे आई हैं, माइनस के हो जाएंगे आपके 3x बार L ऑफ x ये वाली टर्म, और माइनस के 4y बार ये वाले टर्म = 0। चाहो तो आप वेयर x बार = है आपका L ऑफ x और y बार = है L ऑफ y। सिमिलरली आप इसको सॉल्व करें, इसकी वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा आपका, वैल्यू रखने के बाद
पी स्क्वायर यहाँ एक्स बार मीन्स एरो पे एक्स माइनस के पी एक्स जीरो आपका है जी जीरो, तो ये जीरो हो गया टर्म। और ये हो गया जी आपका माइनस का थ्री एक्स डैश है आपका एक्स डैश है टू, एक्स डैश इज ये है ये जीरो हो गया जी, माइनस का टू माइनस का थ्री एक्स, ये इक्वेशन चल रही है अभी, एक्स डैश को फिर वही माइनस के फोर वाई डैश, तो यहाँ पर इक्वल टू जीरो, इसको सोल्व करें तो ये हो गया पी स्क्वायर एक्स बार को ले लो पी स्क्वायर माइनस थ्री, पी स्क्वायर माइनस थ्री एक्स बार और माइनस के फोर वाई बार इज इक्वल्स टू टू। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब दूसरी इक्वेशन है ये, इसको मैं सोल्व करूं तो पहले वाई डबल डैश की वैल्यू लिखूंगा, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर वाई डैश माइनस के पी वाई जीरो और माइनस के वाई डैश जीरो, ये तीनों टर्म इससे आई हैं जी ये वाली, और प्लस के एक्स बार और प्लस के टू वाई बार इज इक्वल टू जीरो। अब वाई जीरो फिर जीरो है, ये जीरो, ये दोनों टर्म जीरो हो गई, तो यहाँ से देखूं तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस टू वाई बार प्लस के एक्स बार इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई जी आपकी। अब फिर वही एक एक्स बार में इक्वेशन है, एक वाई बार में, तो दोनों को एलिमिनेशन मेथड से हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये सॉल्विंग एक्स फोर एक्स बार वाई बार वी गेट, ये मैं लिख देता हूँ, इसको आप सोल्व कर ले सकते हैं कि यहाँ पर 1 को या तो पी स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इसको 4 से ऐड कर दें, या फिर आप इसको आपस में जैसे भी करना है, या फिर y के कोफिशिएंट वाई बार के कोफिशिएंट सेम कर लो या एक्स बार के। तो एक वैल्यू तभी आ पाएगी एक्स बार की या वाई बार की जब दूसरा आपका एलिमिनेट हो जाए, एलिमिनेट हो जाएगा तो वैल्यू आपकी आ जाएगी। चलिए तो सॉल्विंग मैं लिख देता हूँ, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो पहले आप y बार एलिमिनेट करेंगे तो x बार की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये 2p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और y बार की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2 अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू p माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसको आप इनवर्स लाप्लास लेने की फॉर्मेट में ले आएं। फॉर्मेट में मेरा लाने का मेरा मतलब है इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर लें, क्योंकि ये p प्लस 1 p माइनस 1 दो फैक्टर रिपीटेड फैक्टर हो जाएंगे। इसको आप 1 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, होल स्क्वायर लिख सकते हो, और प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इसी तरह से y बार को आप लिख सकते हो, इसके पार्शियल फ्रैक्शन अगर करें आप तो ये 1 अपॉन 2 माइनस के 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस के 1 अपॉन p माइनस 1 माइनस के 1 अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर,
माइनस के पी 1/p -1 का होल स्क्वायर। ओके, ये आप इसके पास रिफ्रैक्शन करोगे तो तभी ये आंसर आपको आ जाएगा। ये वाई बार में इंटू आएगा जी, ये इंटू है मैंने, और ये तो एक्स बार की वैल्यू है। प्लस ही आएगा ये इसके। तो आप देख सकते हो, अब एल इनवर्स ले सकते हैं। यहाँ भी ये फार्मूला टेबल से, ये भी टेबल से, टेकिंग आई एल टी ऑन बोथ साइड वी गेट एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से आप अगर वो लेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे, ई की पावर टी आ जाएगा, और ई की पावर टी एल इनवर्स ऑफ 1/p² प्लस ई की पावर माइनस टी एल इनवर्स ऑफ 1/p²। तो ये है जी आपका ई की पावर टी, इसका भी टी हो जाएगा, इसका भी टी, ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस टी इंटू टी। नाउ बोथ साइड ऑफ एक्स बार, अगेन taking ILT of both side of y bar। तो y इक्वल टू, यहाँ पे देखें जी 1/2 तो है ही, 1/2, और ये आपका माइनस ई की पावर माइनस टी प्लस ई की पावर टी माइनस टी ई की पावर माइनस टी और माइनस टी ई की पावर टी। तो ये सॉल्व करेंगे आप इसको, एक तो इसको सोल्व कर लें आप, ई की पावर टी वाली एक साथ लें टर्म, ये और ये, तो ये हो जाएगी आपकी हाफ 1 माइनस टी ई की पावर टी, और माइनस के हाफ 1 प्लस टी और ई की पावर माइनस टी। तो देख सकते हैं आप, एक एक्स वाई की वैल्यू ये आ चुकी, एक ये आ चुकी, एक्स की वैल्यू ये आ चुकी। तो ये दोनों के आंसर हुए टी की टर्म में। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ प्रोसेस को। जैसे ही आपको दिखे कि दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, तो ऐसी इक्वेशन को आप साइमल्टेनियस बोलते हैं, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये साइमल्टेनियस है जी, साइमल्टेनियस। और पहला स्टेप लाप्लास लेने का है, डबल डेरिवेटिव टर्म हो चाहे सिंगल डेरिवेटिव टर्म हो, उसको आप फार्मूले लाप्लास लेने के जानते हैं, लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव टर्म के 3 टर्म निकलेंगी, सिंगल के 2 निकलेंगी, और अगर कोई भी डेरिवेटिव नहीं है किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का, उसका सिर्फ आप लाप्लास मीन्स ले लें। तो दोनों में लिखें, तो बार बार एल ऑफ एक्स लिखेंगे आप, तो उसको हमने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में एक्स बार वाई बार से रिप्लेस कर लें, दोनों इक्वेशन आ जाएंगी। इसमें x0 x'0 y0 y'0 भी आएंगे, वो इनिशियल कंडीशन में दी हुई है, उनकी वैल्यू यूज कर लें आप। बाद में x बार y बार में 2 इक्वेशन आ जाएंगी आपकी, लेफ्ट साइड में x बार y बार रहेंगे, राइट साइड में सब कांस्टेंट शिफ्ट हो जाएंगे। उनके किसी एक, या तो x बार के या y बार के कोफिशिएंट सेम करके एक को हम एलिमिनेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें y बार को एलिमिनेट करेंगे तो x बार आ गया, और
एक्स बार को एलिमिनेट करेंगे तो वाई बार आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी। इनको लाप्लास ILT फॉर्म में ले लें। ILT फॉर्म मीन्स इनके पार्शियल फ्रैक्शन कर लें तो वो ये आएंगे PF, इसका PF ये आएगा और इसका PF ये आ जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन। बस पार्शियल फ्रैक्शन जैसे आए आप इनको दोनों साइड से ILT की तैयारी कर लें। ILT की तैयारी का मतलब ये आपके इनवर्स टेबल से आप इसकी या शिफ्टिंग थ्योरम से जैसे भी आप बड़ी आसानी से आपको दिख जाएगा, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है ILT की, वो आप एक ही लाइन में आपका आंसर कंप्लीट कर देगा। इसी तरह से x की वैल्यू आ जाएगी। अब x बार वाली इक्वेशन का ILT लेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। जिस तरह से आप y बार का ILT लेंगे, दोनों आंसर आपके एक साथ लिस्ट कर देना। ये फर्स्ट आंसर, ये सेकंड, ये y का आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। तो ये आपका साइमल्टेनियस, तो लाप्लास से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, ऑर्डिनरी और साइमल्टेनियस, एक एक क्वेश्चन हमने हो गया। अब आप यार एक एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रॉब्लम फिर डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।